हेलो फ्रेंड्स, फिनिश क्लासेस बाय पीएस में आपका स्वागत है। ये दिसंबर माह का हम करंट अफेयर्स कवर कर रहे हैं। आज हम 21 दिसंबर से रिलेटेड जितने भी करंट अफेयर हैं उस पर एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन आंसर करेंगे। ठीक है। इसका अगर जो नए बंदे हैं उनको अगर पीडीएफ चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन में जाएंगे। डिस्क्रिप्शन में हमारा टेलीग्राम लिंक दिया हुआ है, उस पर जाके आप ज्वाइन कर सकते हैं और उसमें आपको आज के भी और जो पुराने हमारे पीडीएफ हैं वो भी आपको अवेलेबल मिल जाएंगे, जो कि पूरा फ्री है। उसमें कोई वो नहीं है, चार्ज वगैरह या ये सब ऐसे सिस्टम नहीं है। हमारे सारे वीडियो अभी फ्री हैं। ठीक है। दूसरी चीज़, अगर आपको कोई क्वेरी है, कोई सजेशन है, कोई हेल्प है, मतलब इस रिलेटेड है, क्वेश्चन से रिलेटेड या कोई किसी में डाउट है, ठीक है, तो आप मुझे टेक्स्ट मैसेज कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं, जिसका डिस्क्रिप्शन में ही आपको व्हाट्सअप और टेक्स्ट नंबर के लिए नंबर दिया हुआ है। दूसरी चीज़, अगर बात कर लें कि जो भी नए बंदे हैं, इतना बता दूं कि ये सारे जितने भी वनडे एग्ज़ाम्स हैं, चाहे वो टीचर से रिलेटेड हो या पुलिस से रिलेटेड हो या सिविल से रिलेटेड हो, जितने भी वनडे एग्ज़ाम्स हैं जिससे रिलेटेड करंट अफेयर आते हैं जिसमें, वो सब के लिए ये इम्पोर्टेंट है। आते हैं हम आज के पहले क्वेश्चन पे। पहला क्वेश्चन है, किस दिन गोवा मुक्ति दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो गोवा मुक्ति दिवस के रूप में मनाया जाता है 19 दिसंबर को। कब मनाया जाता है? 19 दिसंबर को। बी ऑप्शन आपका सही है। ठीक। हमारे भारतीय सशस्त्र बल जो हैं उनके द्वारा एक ऑपरेशन किया गया जिसका नाम है ऑपरेशन विजय। क्या है? ऑपरेशन विजय। ठीक। इसकी सफलता के रूप में यह गोवा मुक्ति दिवस मनाया जाता है। 1961 में 1961 में हम क्या किए थे? गोवा को पुर्तगाली शासन से मुक्त किए थे। पुर्तगाली आए कब थे? जल्दी कमेंट करके ये बताएं। सबसे पहले आए थे और सबसे लास्ट में गए थे, इनको कहा जाता है। तो सबसे पहले कब आए थे ये बताना है और सबसे पहले उनका नाम भी बताना है। कमेंट करके जल्दी से बताएं। भारतीय इतिहास में यह वह दिन था जिसने पूरे देश को एक विदेशी शासन से पूरी तरह मुक्त किया। ठीक। तो इसीलिए गोवा मुक्ति दिवस को 19 दिसंबर के रूप में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भूलने का अधिकार भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के दायरे में आता है? तो ये आता है अनुच्छेद 21 के दायरे में। हाल ही में क्या हुआ, एक विधेयक पे विवाद चल रहा, बहस शुरू हुई, जिसमें क्या किया गया कि जो मेती है, जो हमारी इलेक्ट्रॉनिक एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय है, उसने एक हलफनामे में एक भूल जाने का अधिकार का एक नई अवधारणा व्यक्त की और उसे बोला कि ये हमारे किसी व्यक्ति के निजता के अधिकार के दायरे में आता है, जो व्यक्तिगत डेटा संरक्षण विधेयक द्वारा शासित होता है। ठीक। अभी इसे पारित नहीं किया गया, बट इसको एक बात के थ्रू ये चीज़ें आई हैं। ठीक। अगर हम बात करें अनुच्छेद 19 की, तो अनुच्छेद 19 किससे रिलेटेड है? अनुच्छेद 19 में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की बात करते हैं। अनुच्छेद 19 में 6 भाग दिए गए हैं, जिसमें आपकी प्रेस की स्वतंत्रता, आपकी धरना देने की स्वतंत्रता, आपके विचार व्यक्त करने की स्वतंत्रता। ठीक है। इन सब से रिलेटेड आपके 6 अधिकार उसमें दिए गए हैं। अगर हम बात करें अनुच्छेद 14 की, तो वो आता है विधि के समक्ष समता का अधिकार। विधि के समक्ष समता का अधिकार जो है आर्टिकल 14 में आता है। अनुच्छेद 25 की बात करें तो उसमें कह रहा है कि अंतःकरण की जो स्वतंत्रता है, मतलब किसी भी धर्म का पालन करने सहित अपनी पसंद के विश्वास के अभ्यास करने तथा धर्मांतर की एक गारंटी देता है। तो वो कौन सा अधिकार है? अनुच्छेद 25। नेक्स्ट क्वेश्चन पे अगर हम आते हैं, पशु क्रूरता निवारण अधिनियम 1960 से संबंधित कथनों पर विचार करना है। पहला ऑप्शन दे रखा है कि यह अधिनियम जानवरों पर अनावश्यक दर्द और पीड़ा को रोकने का प्रयास करता है। ठीक। दूसरा कह रहा है, इसी अधिनियम की धारा 4 के तहत 1962 में भारतीय पशु कल्याण बोर्ड की स्थापना किया गया। ठीक। तो दोनों के दोनों ऑप्शन आपके सही हैं। इसका ऑप्शन जो है होगा बी, सी ऑप्शन होगा आंसर। बी होगा, सी होगा। ए और बी दोनों सही हैं। ठीक है। हाल ही में क्या हुआ, सुप्रीम कोर्ट ने एक महाराष्ट्र का बैलगाड़ी दौड़ जो है उस पर रोक लगा दी गई थी, तो उसी को अनुमति दे दी है। वो 400 साल पुराना जो है वहाँ का एक प्रतियोगिता है, जो इसे बैलगाड़ी दौड़ कहा जाता है, तो उस पर रोक लगा दी गई थी। तो सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में इसे अनुमति दे दी है कि नहीं, ऐसा होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किसके द्वारा यूनिफाइड लॉजिस्टिक इंटरफेस प्लेटफॉर्म ULIP हैकाथॉन लॉजिस्टिक्स
लॉन्च किया गया है। तो किसके द्वारा ये किया गया है पूछ रहा है। ये किया गया है उद्योग एवं आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग, DPIIT इसको बोलते हैं। ठीक, तो इसका पुराना नाम क्या है आप लोग जल्दी से कमेंट करके हमें बता दीजिए। ये किस लिए किया गया है, तो इसको एक पारदर्शी मंच बनाकर भारत में दक्षता बढ़ाने, जो रसद लागत है उसको कम करने के लिए डिजाइन किया गया है इस लॉजिस्टिक्स को। ठीक है, इसका आयोजन कौन करेगा, तो इसका आयोजन बता दूं, नीति आयोग और अटल इनोवेशन मिशन। कौन, नीति आयोग, ठीक, और अटल इनोवेशन मिशन, AIM जिसको बोलते हैं, उसके द्वारा इसका किया जाएगा। लॉन्च किया है DPIIT ने, लेकिन जो आयोजन हो रहा है वो नीति आयोग और AIM द्वारा किया जाता है। और राष्ट्रीय जो औद्योगिक गलियारा विकास निगम है, जिसको NICDC बोलते हैं, ठीक, और इसी के साथ साथ ये क्या करेगा, लॉजिस्टिक डेटा बैंक सर्विसेज लिमिटेड द्वारा इसको समर्थित किया गया है। ठीक, ये याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किसके द्वारा कोवैक्स को आपातकालीन उपयोग के लिए WHO की मंजूरी मिली है। सॉरी, किसके द्वारा ये मंजूरी मिली है कोवैक्स को कि आपातकालीन के समय भी इसको यूज किया जा सकता है, तो वो क्या है, WHO के द्वारा। किसके द्वारा, WHO के द्वारा, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किस दिन सशस्त्र सीमा बल SSB का 98वां स्थापना दिवस मनाया गया है, तो ये मनाया गया है 20 दिसंबर को। कब मनाया गया, 20 दिसंबर को। इसका पुराना नाम क्या है अगर पूछ लिया जाए, तो इसका पुराना नाम है विशेष सेवा ब्यूरो। ठीक, इसकी स्थापना हुई जब 1962 का भारत चीन युद्ध हुआ, तो उसके बाद में 3 सेनाएं थी, तो उसके बाद में एक आवश्यकता हुई कि एक और इसमें जोड़ा जाए, तो उस समय ये विशेष सेवा ब्यूरो नाम से एक सीमा बल बनाया गया। वर्तमान में ये 15 राज्यों के विभिन्न क्षेत्रों को कवर करती हैं। 15 जनवरी 2001 को इसको क्या किया, गृह मंत्रालय ने एक सीमा रक्षक बल के रूप में घोषित कर दिया। ठीक, और 2003 में ही 15 दिसंबर 2003 में इसका जो विशेष सेवा ब्यूरो था उसका नाम परिवर्तित करके सीमा सुरक्षा बल SSB कर दिया गया, ये याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO ने 18 दिसंबर 2021 को नई पीढ़ी की किस परमाणु सक्षम बैलिस्टिक मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया, तो वो किया है अग्नि-P मिसाइल का। किसका, अग्नि-P मिसाइल का। ठीक, ये क्या है, ओडिशा के तट पर डॉक्टर APJ जो अब्दुल कलाम द्वीप है उससे ये लॉन्च किया गया। तो अगर क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि अग्नि-P मिसाइल हाल ही में किस द्वीप से लॉन्च किया गया, तो ओडिशा के तट पर जो डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम द्वीप है उससे लॉन्च किया गया है, ये याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत की दो बार की किस ओलंपिक पदक विजेता जो 2 बार रही हैं, उन्हें बैडमिंटन विश्व महासंघ, एक सेकेंड, तो हम बात करते क्वेश्चन की। सॉरी, उस समय थोड़ा डिस्टर्बेंस हो गया था, इसमें कोई आ गया था इसलिए रोकना पड़ा मुझे। भारत की 2 बार किस ओलंपिक पदक विजेता को बैडमिंटन विश्व महासंघ WWF के एथलीट कमीशन का सदस्य नियुक्त किया गया है, तो किसे किया गया है, ये किया गया है PV सिंधु को। किसको, PV सिंधु को। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्न में से कौन सा राज्य 100% कोविड टीकाकरण का लक्ष्य प्राप्त करने वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश बन गया है, तो वो है अंडमान निकोबार। ठीक, अगर हम राज्य की बात करें तो वो आपका कौन सा है, हिमाचल प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारतीय वायुसेना देश की वायु रक्षा क्षमताओं को बढ़ाने हेतु पंजाब सेक्टर में किस मिसाइल प्रणाली का पहला स्क्वाड्रन तैनात किया है। ठीक, तो ये है बी ऑप्शन, S-400 जो मिसाइल है, ये पहला स्क्वाड्रन यहाँ पे तैनात किया गया है। S-400 जो मिसाइल है इसको दुनिया की सबसे सक्षम मिसाइल के रूप में, प्रणाली के रूप में माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें अगर हम,
हाल ही में किस वरिष्ठ राजनयिक को चीन में भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया गया है? तो ये किया गया है प्रदीप कुमार रावत जी को। ए ऑप्शन आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, यूनेस्को ने किस देश के जोमो सूप को विश्व की सांस्कृतिक धरोहर में शामिल करने की घोषणा की है? तो वो हैती का है। यह एक डिश नहीं है जोमो सूप जो है। जोमो सूप ये हैती के एक स्वतंत्र होने की समझ लो एक प्रतीक है, माना जाता है। इसे ज़्यादा महत्वपूर्ण इसीलिए दिया गया क्योंकि हैतियन जो स्वतंत्रता है उसके नायकों और नायिकाओं की एक कहानी के साथ साथ मानव अधिकारों और कड़ी मेहनत से प्राप्त जो स्वतंत्रता के उनके संघर्ष की एक कहानी बताता है ये जो सूप है, जोमो सूप। ठीक, इन हुआ क्या था कि जो इसके आसपास के राज्य थे जिसके अंतर्गत था, तो ये इसको क्या गया, हैती को मना कर दिया गया कि आप जोमो सूप आप नहीं पी सकते। तो इन्होंने अपनी स्वतंत्रता के रूप में उसको एक प्रतीक के रूप में जोमो सूप को स्टार्ट किया पीना। ठीक, तो हैती के लोगों ने सूप खाकर अपनी आज़ादी का जश्न मनाया था इस सूप को लेके। तो इसीलिए जोमो सूप वहाँ का एक समझ लो राष्ट्रीय सूप है, समझ लो, कह सकते हैं। ठीक, जिसे हाल ही में यूनेस्को ने सांस्कृतिक धरोहर में शामिल करने की घोषणा की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ऑटोमोबाइल कंपनी हुंडई ने भारत के लिए किसे प्रबंध निदेशक नियुक्त किया गया है? ठीक, तो ये किया है अंशु किम को। किसको किया है? अंशु किम को किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा इथेनॉल के विषय में सही है? पहला ऑप्शन है आपका ये मकई से बनाया जाता है, मकई मतलब मक्के से। दूसरा ऑप्शन है केंद्र सरकार ने इथेनॉल सम्मिश्रण कार्यक्रम के तहत इथेनॉल सम्मिश्रण और लक्ष्य को, जो इथेनॉल सम्मिश्रण लक्ष्य है उसको 5% से बढ़ाकर कितना कर दिया? 10% कर दिया है। तो कौन सा ऑप्शन आपका सही है? सी ऑप्शन आपका सही है, ए बी दोनों सही हैं। इथेनॉल उत्पादक अगर देखा जाए तो ज़्यादातर उच्च स्टार्च और चीनी वाले अनाज और फसल से होता है। अगर बात करें जैसे कि मक्का हो गया, ज्वार हो गया, जौ, गन्ना, चुकंदर, ये सब जो हैं ये उपयोग इथेनॉल बनाने के लिए किया जाता है एक फीड बॉक्स के रूप में। ठीक, ये याद रखना। तो कौन कौन से हो गए आपका? मक्का हो गया, ज्वार हो गया, जौ हो गया, गन्ना हो गया और चुकंदर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, प्रोजेक्ट बी किससे संबंधित है? ठीक, तो प्रोजेक्ट बी जो संबंधित है वह संबंधित है आपके विध्वंसक जहाज से रिलेटेड है। ठीक, यह भारतीय नौसेना के लिए एक विश्व स्तरीय युद्धपोत विकसित करने की एक परियोजना है। अभी हाल ही में प्रोजेक्ट बी के तहत जो विध्वंसक जहाज बनाए जा रहे हैं उसमें मारमुगाओ को जल में उतार के, ठीक है, इसका परीक्षण किया गया। अभी इसको कमीशन नहीं किया गया, इसका एक परीक्षण किया गया है। ठीक है, ये याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो मारमुगाओ अगर नाम आ जाता है कि मारमुगाओ किससे रिलेटेड है, तो मारमुगाओ एक विध्वंसक जहाज है, भारतीय नौसेना से रिलेटेड है। ये प्रोजेक्ट बी के तहत, ठीक, इसका निर्माण किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद ICCR, ठीक, सॉरी क्वेश्चन चेंज है। निम्नलिखित में से कौन सा मामला भारत में विवाह और धर्म परिवर्तन से संबंधित है? ठीक, पहला है सलामत अंसारी प्रियंका खरवार मामला 2020, दूसरा है लिली थॉमस बनाम भारत संघ मामला 2013 और सरला मुद्रा बनाम भारत संघ मामला 1995। तो इसमें से कौन सा मामला है जो विवाह और धर्म से परिवर्तन से संबंधित है? तो ये डी ऑप्शन आपका सही है। तीनों के तीनों आपके सही हैं। हाल ही में सरकार ने विवाह की जो उम्र है वो कितना कर दी है? वो 18 से 21 कर दिया है। ठीक, याद रखना। आज का लास्ट क्वेश्चन, ठीक, भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद ICCR की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? तो ये गया है मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। किसके द्वारा? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। भारत सरकार की एक स्वायत्त संगठन है। ICCR जो है ये एक स्वायत्त संगठन है भारत सरकार की, जो अन्य देशों और उनके लोगों के साथ एक सांस्कृतिक आदान प्रदान के माध्यम से भारत के वैश्विक सांस्कृतिक संबंधों को शामिल करती है, उसमें शामिल करती है वैश्विक रूप में। ठीक, अगर हम बात करें तो इसकी जो स्थापना हुई थी वो 9 अप्रैल
1950 को हुई थी। ठीक, इसकी स्थापना और किसके द्वारा की गई? तो ये स्वतंत्र भारत के पहले शिक्षा मंत्री कौन हैं? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, उन्हीं के द्वारा 9 अप्रैल 1950 को ICCR की स्थापना हुई थी। इसका उद्देश्य है कि विदेशों से वैश्विक रूप से अपने संबंधों में शामिल करना, किसके लिए? सांस्कृतिक आदान प्रदान के माध्यम से। ठीक, ये याद रखना। थैंक यू सो मच फॉर दिस सेशन। आप लोग प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट जरूर करें और जो क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं उसको ज़रूर कमेंट करें, उसका आंसर जरूर दें, जिससे और भी मैं अच्छे से और भी अच्छा कंटेंट आपको प्रोवाइड कर सकूं और भी मेहनत किस पे कर सकूं। आप लोग कमेंट करते हैं, मुझे अच्छा लगता है। ठीक, बट कुछ जो क्वेश्चन किया जाता है प्लीज़ उसका आंसर ज़रूर कमेंट किया कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर दिस सेशन।